भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसने राजस्थान में हत्या, रंगदारी और धमकी जैसे कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जोधपुर जेल में भी बंद रहा, लेकिन जमानत मिलने के बाद वो फरार हो गया। अनमोल का राजस्थान कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लॉरेंस के पावर सेंटर का स्विच ऑफ। छोटा भाई बड़ी वारदातों का मास्टर। लॉरेंस के अनमोल पर शिकंजा। ₹10 लाख का इनामी, कुख्यात, भयावह, सटीक प्लानिंग करके वारदात को अंजाम देने वाला पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग से लेकर राजस्थान में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला लॉरेंस बिश्नोई का पावर सेंटर और उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड है। अनमोल पर राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में हत्या का प्रयास, उगाही करने, खतरनाक हथियार रखने में शामिल होने का केस दर्ज है। बस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हत्या समेत 21 केस दर्ज हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में ज्यादातर केस दर्ज हैं। अनमोल पर जोधपुर में ही 8 मामले दर्ज हैं, जबकि जयपुर में कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के 7 केस हैं, जिसके लिए राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा था। वो जोधपुर में 6 मामलों में पहले गिरफ्तार भी हो चुका है। जोधपुर में अनमोल के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज है, जिनमें 3 मुकदमे जो है जेल में मोबाइल जो है रखने के मामले के थे, वहीं एक हत्या का मामला और बाकी जो है रंगदारी वसूली और फायरिंग के मामले थे। बताया जा रहा है कि सरदारपुरा में इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी वासुदेव इसरानी की हत्या, उनके दुकान पर फायरिंग करने के मामले में अनमोल की तलाश थी। दरअसल 29 मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अनमोल खुलकर सामने आने लगा था। वो अपराध करने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेने लगा। उसके अपराध बढ़ने लगे। देखते ही देखते एजेंसियों की रडार पर आया। फिर 11 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, जिसमें हत्याकांड की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि दोनों शूटर्स लगातार सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। इधर एजेंसियां बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच ही कर रही थीं कि सलमान खान के घर पर फायरिंग हो गई। इसमें भी अनमोल का नाम सामने आया। इसके बाद तो लॉरेंस बिश्नोई समझ गया कि अब अनमोल को बचाना मुश्किल है। ऐसे में लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल को फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल होते हुए अमेरिका भेज दिया। जिस पासपोर्ट के जरिए अनमोल बिश्नोई भारत छोड़कर भागा था, वो पूरी तरह से फर्जी था। उसने फर्जी पासपोर्ट में अपना नाम भानु प्रताप बताया। घर का पता हरियाणा का फरीदाबाद दिखाया गया था। माता और पिता का नाम भी गलत लिखवाया। उसके फर्जी पासपोर्ट की कॉपी भी न्यूज़ 18 राजस्थान के पास मौजूद है। आगे इस बात की भी जांच होगी कि आखिर वो कैसे फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से कनाडा भागा और फिर अमेरिका पहुंचा। लेकिन अब अनमोल भारत लाया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एनआईए सबसे पहले अनमोल को किस राज्य को सौंपती है। महाराष्ट्र के अंदर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हो, या सलमान खान के घर पे फायरिंग का मामला हो, या पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो, या फिर राजस्थान के अंदर कई व्यापारियों से रंगदारी और वसूली का मामला हो। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एनआईए सबसे पहले किस राज्य की पुलिस को अनमोल बिश्नोई को सौंपती है, क्योंकि सभी मामले गंभीर श्रेणी के अंदर दर्ज किए गए हैं। फिलहाल अनमोल से एनआईए पहले पूछताछ करेगी। उसे राजस्थान भी लाया जाएगा, जहां जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत प्रदेश में जुड़े मामलों की पूछताछ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन की रिमांड पर भेजा है। बता दें कि अनमोल को अमेरिका से भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए की टीम ने उसे हिरासत में लिया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। कई हाई प्रोफाइल मामलों में अनमोल से पूछताछ होगी, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया है। देश के कई राज्यों में उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी में भी अनमोल का नाम सामने आ चुका है। अनमोल की गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण को जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। कई हाई प्रोफाइल वारदातों की जांच को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया है और कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां कई आपराधिक मामलों में उससे पूछताछ कर सकती है। अनमोल का नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल है। हाई प्रोफाइल क्राइम केस, मुंबई में राजनेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, मुंबई में बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या, शूटरों ने अनमोल के नाम का किया था खुलासा। अप्रैल 2025 में एक्टर सलमान खान के घर पर हमला, बाइक सवार शूटरों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की गोलीबारी, पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, अनमोल बिश्नोई पर साजिश रचने का आरोप। 2023 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में उस वक्त पकड़ा गया जब यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक शख्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था। उस पर नाम भानु लिखा हुआ था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिसके दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था तो अफसर को शक हुआ। पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है। अनमोल बिश्नोई ने कई फर्जी दस्तावेज बनवाए थे जिसके बाद यूएस इमिग्रेशन ने इसकी जानकारी एफबीआई को दी। उसके बाद भारतीय एजेंसियों ने इसका पता लगाया और उसके बाद जो है अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई। अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली, अनमोल पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 10 लाख रुपए का इनामी है अनमोल बिश्नोई। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मुंबई पुलिस को तलाश। अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को उसे रिहा किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच का लुकआउट सर्कुलर नोटिस। साल 2022 में एनआईए ने अनमोल पर दर्ज किया था केस। क्राइम सिंडिकेट, रंगदारी, टारगेट किलिंग का आरोप। पिछले 1 दशक से अनमोल का बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक बड़ा नाम रहा है। वो अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। उसके इशारे पर ही उसके गैंग के गुर्गे बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। काले हिरन के शिकार की वजह से लॉरेंस अभिनेता सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अब भारत प्रत्यर्पण से जांच एजेंसियां अनमोल से पूछताछ करेंगी और हाई प्रोफाइल मामलों की जांच में तेजी आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।